इसीलिए कह रहे हैं अम्मा, मत खेलिए आग से। तो भूल जाता है ना, रात ही को तुझे समझाया था कि आहुति देनी पड़ती है, वही देने जा रहे हैं। चल तू भी चल। जिन किताबों को हाथ में लेकर उत्क्रांति करने निकली थी, आज वही किताबें उनके सामने जलाएंगे और कुछ नहीं कर पाएगी। चल। छोड़िए छोड़िए हमरा पाँव, छोड़िए, हमें जाने दीजिए, हमको घर जाना है। अरे अगुआ जी, वहाँ इतना जोर ना लगाइए। अगर वहाँ से भाग भी जाएंगी ना तो यहाँ हम खड़े हैं, जाने नहीं देंगे। जाए या ना जाए, मगर कोशिश भी ना करे, ये नहीं हो सकता। छोड़िए छोड़िए हमें जाने दीजिए। ऐसे कैसे भाग जाएंगी आप अगुआ? अरे ऐसे कैसे भाग जाएंगी आप? अगुआ है हमारी। अगुआ जी, आज हम सब यहाँ आए हैं आपको सारे बंधनों से मुक्त करने। आपकी पुराने घर की, परिवार की जितनी स्मृतियां हैं, कपड़े, खिलौने, किताबें, सब भस्म करेंगे या नहीं, हमारी किताबें मत जलाइए, हमारी किताबें मत जलाइए, हमारी किताबें मत जलाइए। भीमा, तुम्हारे जैसे लोगों को संघर्ष और हिम्मत दोनों सलाम करते हैं। सब जलने के बीच तुमने किताबों के जलने पर चिल्लाया। देखना, किताबों के प्रति यह समर्पण एक ना एक दिन तुम्हें जरूर अच्छा फल देगा। आज तुमने किताबों के प्रति प्रेम जताया है ना, बदले में ये किताबें भी तुमसे जरूर प्रेम जताएंगी। ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। आज होलिका की तरह यहाँ दहन होगा भीमा की सारी पुरानी यादों का, ताकि हमारी अगुआ पूर्ण रूप से हमारी बन सके। याद रखिएगा, आप सब लोग याद रखिएगा, और अगर भूल जाएंगे तो हम आप लोगों को याद दिलाएंगे। जब हमारी बिटिया के साथ वो लोग गलत कर रहे थे तो हमको रोकने के लिए बड़ी बिरादरी से कौन नहीं था। रोक रहे थे तो हमरे ही बिरादरी के लोग रोक रहे थे, हमरी ही जेठ जेठानी रोक रहे थे, हमरे ही पड़ोसी रोक रहे थे। हाँ, हमने रोका। याद रखना, और ये भी याद रखना कि अगर आगे जरूरत पड़ी तो फिर रोकेंगे, और जरूर रोकेंगे। यही तो दुर्भाग्य है भैया, हम गरीब लोग, कमजोर लोग काहे कमजोर रह जाते हैं, काहे कि हम ही को हमारी ही बिरादरी के लोग रोकते हैं। ये सबसे हमारी बिटिया नहीं रोकेगी, रोक ही नहीं सकते हैं उनको। रस्सी जल गया लेकिन बोल नहीं गया। भौजी, वह तुम्हारी बेटी बेबस खड़ी होगी और सब जल रहा होगा। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारी बेटी उस जल रहे सपनों के अलाव से कुछ बचा लेगी? ना,
ये भ्रम है तुम्हारा। और सबसे मजेदार तो ये होगा कि भीमा के रुमाल का बनाया हुआ परचम जलाया जाएगा। हम किसी भी हाल में परचम को नहीं जलने देंगे। ये वही कपड़ा है जिके लपेट के कैलाशा बुआ ने हमको थप्पड़ मारा था, इसीलिए हम इनका झंडा बना के गाड़ रहे हैं। ये झंडा हमें याद दिलाता रहेगा, हम सबसे लड़के सारे बंधनों को तोड़ के रहेंगे। नहीं, छोड़ दीजिए दीदी, हमारी बिटिया के सामने होगा किताब जला देंगे, ऊपर ताश नहीं कर पाएगी, छोड़ दीजिए। बर्दाश्त तो हम भीमा को नहीं कर पाएंगे। हमरे खिलौने ऐसे मत कीजिए। नहीं, हमरे खिलौने नहीं। माई, कल से हम विद्यालय जाएंगे और वहाँ पढ़ने लगेंगे। जब पढ़ाई शुरू हो जाएगी तब इन खिलौनों के साथ खेलने का समय ही नहीं मिलेगा, तो आज की रात इन खिलौनों के साथ रहूंगी। इन खिलौनों की हमारी किताबों के साथ दोस्ती करवाऊंगी। अरे क्या हुआ डॉली? अरे क्या नहीं हुआ, बहुत कुछ हो गया है। अरे हम लोग गांव की जो अगुआ है ना भीमा, ओकर किताब, कॉपी, कपड़े सब जलाया जा रहा है। और वो किताब कॉपी के साथ उन लोग के पढ़ने लिखने के अरमानों को भी जलाया जा रहा है। चलो सब देखने चलो। अरे रुको डॉली बिटिया रुको, अरे हमें भी ले चलो अपने साथ दहन देखने के लिए। हाँ हाँ, हम भी जाएंगे डॉली, हम सब जाएंगे कुटिया में। अरे हेडमास्टर साहब, आप सब लोग विद्यालय छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? हम सब जा रहे हैं भीमा की कुटिया में।
उसकी किताबों का दहन देखने। और हाँ, आप विद्यालय को ताला मार दीजिएगा, और ताला मारने से पहले हाथ में वो कपड़ा शपड़ा या टाट वाट बांध लीजिएगा। हाँ, चलो बच्चों, चलते हैं। चलो चलो चलो। हम सब जा रहे हैं भीमा की कुटिया में उसकी किताबों का दहन देखने। छोड़ दीजिए हमको, छोड़िए छोड़िए, छोड़ दीजिए हमारी किताबें। भीमा की किताबों का दहन हम भी देखेंगे, हम भी देखेंगे, हमें भी देखना है। स्वागत है प्रधानाचार्य जी, आइए आइए। वाह वाह वाह, क्या बात है, पूरा का पूरा विद्यालय एक साथ। चलो अब सब देखो ही भीमा की किताबें चलते हुए। नहीं, किताबें नहीं, किताबें नहीं, हमने किताबें मत जलाई, मत जलाई हमने किताबें। सब चलेगा। नहीं, सब जलाना पड़ेगा ना। जाता है सो जान दे, तेरी दसान जाए, खेवटिया की नाव जूं घने मिलेंगे आए, घने मिलेंगे। अरे वाह, पूरियां तो नहीं जा रही है, खीर भी बना दो। आज इतना खास दिन है, भीमा की वहाँ किताबें जल रही होंगी, तो खीर तो बननी ही चाहिए। अब ऐसे तो पिंकी जी आप जो भी कहती हैं बेमन से ही सही, लेकिन बनाते तो जरूर हैं। लेकिन आज तो पूरे मन से बनाएंगे। ये मीरा भाभी के दुख के नाम पे भी कुछ अलग बनना चाहिए, है ना? मीरा के पति, मतलब पहले पति, तो मेरे बड़े भैया, उनको मूंग दाल का हलवा बहुत पसंद था, है ना? तो उनकी याद में मूंग दाल का हलवा बना देंगे। 3 तरह के लोग होते हैं। अरे भाषण नहीं दो, कहेंगे और आप दोनों को सुनना होगा। 3 तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो दूसरों की खुशी में खुश होते हैं, दूसरे वो जो दूसरों की खुशी में ना खुश होते हैं ना ही दुखी होते हैं, और तीसरे वो जो खुश हमेशा दूसरों के दुखी होने पर ही होते हैं। आप दोनों तीसरे तरह के लोगों में आते हैं, और तीसरे तरह के लोगों का हश्र बहुत बुरा होता है। कह ली, अब जाओ। जी, और आप लोगों ने सुन भी लिया, इसलिए कहते हैं हमसे उलझा ना करें।
खीर पूरी हलवा सब बाद में, अभी चलिए चलिए। हे ईश्वर, कुछ कीजिए। गांव वाले भीमा के साथ सही नहीं कर रहे हैं, रास्ता दिखाइए भगवान, रास्ता दिखाइए। उस बेचारे बच्चे की हम कैसे मदद करें? ये आप दोनों हमारे कपड़े लेकर कहाँ जा रही हैं? बहुत पक्ष लेती हूँ ना वो भीमा का, तो जैसे वो भीमा के सारे कपड़े, खिलौने, किताबें वहाँ कुटिया में जलकर स्वाहा हो जाएंगी, वैसे ही आपके ये कपड़े हवेली के बाहर जलकर स्वाहा हो जाएंगे। रुकिए। ऊंची आवाज ना हमको पसंद नहीं है, इसीलिए उधर भीमा ऊंची आवाज की तो उनके सारे कपड़े और हौसलों का दहन हो रहा है। छोड़िए हमें, रुकिए। छोड़िए ना, रुकिए। अब जलेगा ये रुमाल जो कभी परचम था। आप ही परचम नहीं जला सकती है, नहीं तो इसी आग से हम खुद को जला लेंगे। मेरा हाथ छोड़, छोटी बिरादरी की होके हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? माई ऐसा काहे कर रही हो? रहने दो माई, ऐसा मत
नहीं भीमा, तुम बेबस हो सकती हो ये लोगों का अगवा बनकर, मगर तुम्हारी माई तुम्हारी हिफाजत के लिए बेबस नहीं हो सकती है। जी जान लगा देगी रुमाल को बचाने में, तो तुम्हारे लिए परचम था। आप ही हमको परचम दे दीजिए, नहीं तो हम खुद को आग लगा लेंगे।